तो दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा जिनके लेखक हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इसका हम आपको लेखक परिचय भी बता चुके हैं, पूरा का पूरा कहानी भी पढ़ा चुके हैं। उसके बाद इस चैप्टर से जितना भी टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है टोटल का टोटल आपको हम बता चुके हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले पहले तो आपको जाके Link लेखक in परिचय को पढ़ना description. है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे पढ़िए। फिर आपको जो है फुल स्टोरी पूरा का पूरा कहानी आपको पढ़ना है, उसका भी वीडियो बना हुआ है, आप जाके उसे भी पढ़िए। और उसके बाद आपको इसका हम पूरा ऑब्जेक्टिव ही बताए हैं, तो जाके आप पूरा ऑब्जेक्टिव जो है उसे भी देखिए। तो उसके बाद ही आप आपके जो है सब्जेक्टिव को देखिएगा, क्योंकि मेरा जो टारगेट है, मेरा जो लक्ष्य है वह फिक्स है कि आपको आने वाले 2026 के बोर्ड एग्जाम में हिंदी में 100 में 100 नंबर करवाना है। एक भी नंबर आपका कमना नहीं चाहिए, हिंदी में 100 का 100 लाना है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, ताकि जितना भी वीडियो आए टोटल का टोटल आप देख सके और एक भी नंबर आपका आपके बोर्ड एग्जाम में छूटे ना मेरे भाई। तो अभी जो यह वीडियो है इसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वह कह रहा है कि लेखक जो है वह किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। यह जो कहानी हम लोग पढ़े हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इनके जो लेखक है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, वो किस विडंबना की बात करते हैं और कहते हैं कि विडंबना का स्वरूप क्या है। यह है क्वेश्चन। तो देखिए आप इसका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, आंसर इसका कह रहा है कि लेखक जो है भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वह विडंबना की बात करते हुए कहते हैं, विडंबना का बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि आज के इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप यह है कि जाति प्रथा जो है वह श्रम विभाजन के साथ साथ जाति ही कार्यों के बंटवारा के साथ साथ कार्यों का बंटवारा का भी रूप ले लिया है। देखिए जाति प्रथा जो है, इस आप अपने समाज में देख रहे होंगे कि जाति प्रथा एक ऐसा चीज है कि लोग जाति के आधार से ही काम करता है। जैसे लोहार है तो वह बढ़ई का काम करता है, हलवाई है तो वह मिठाई बनाने का कार्य करता है। आप देखते होंगे तो जाति प्रथा ही श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुआ है कि किस कार्य का मजदूर कौन होगा, यह विडंबना की ही बात है। तो बाबा साहब कहते हैं कि इस वजह से भी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है अपने देश में। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है। और क्वेश्चन है यहाँ पे कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि जातिवाद के पोषक जो है उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, यह है क्वेश्चन। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि जातिवाद के पोषकों का तत्व, जातिवाद का जो पोषक है उनका तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज जो है वह अपने कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए जो भी जातिवाद के पोषक है, जो जातिवाद को चाहते हैं, वह इसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कि अभी का जो समाज है वह कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और वह कहते हैं कि श्रम विभाजन जो है वह जाति प्रथा का ही एक रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, जो कि सरासर गलत है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। कह रहा है कि जातिवाद के पक्ष में जो तर्क दिया गया है उस तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आपत्ति क्या है उस तर्क पे, यह आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके जो आंसर में कह रहा है वह कह रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आंसर है। इसके आंसर में कह रहा है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क में लेखक जो है प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है। कह रहे हैं, लेखक कहते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों को विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। लेखक कहते हैं कि जाति प्रथा जो है वही श्रम विभाजन का रूप ले लिया है, ना कि श्रम विभाजन जाति प्रथा है ना। और लेखक कहते हैं कि और किसी भी सभ्य समाज में, यदि कोई सभ्य समाज है तो उसमें श्रम विभाजन व्यवस्था जो है श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था आपका कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो इसका आंसर आप समझ गए। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। कह रहा है कि जाति जो है वह भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा।
इसका आंसर हो जाएगा कि भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है। कह रहा है कि भारतीय समाज में जो है जातिवाद के आधार पर श्रम का विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता। अब जरूरी नहीं है कि कोई हलवाई है तो उसका मन इसी काम में लगे कि मिठाई बनाना है, हो सकता है उसका मन और भी किसी काम में लग सकता है, और उससे आप यदि जबरदस्ती मिठाई बनवाएंगे तो वह खराब ही ना होगा, यही बात कह रहे हैं। आगे कहता है बल्कि, देखिए आगे कह रहा है कि बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो व्यवस्था अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबों और अकर्मण्यता को बढ़ाने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है, कैसे? क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है कि जाति प्रथा जो है भारत में प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है, कैसे बना हुआ है? तो देखिए यहाँ पे आंसर इसका क्या कह रहा है, तो आंसर में है यहाँ पे कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। कह रहा है कि जाति प्रथा जो है वह भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार ही जाति है। कह रहा है कि भारतीय समाज में कार्य के बंटवारा का आधार ही क्या है? जाति है। अभी आपको यह कम लग रहा होगा, लेकिन एक समय जो था वह बहुत ही ज्यादा था। आगे देखिए कह रहा है चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं हो, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं रखता हो, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों का कार्य करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है? यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। आंसर आपको समझ में आ गया? तो आंसर क्या कह रहा है? क्वेश्चन था कि जाति प्रथा भारत में जो है प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, कैसे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार ही जाति है। चाहे वह श्रमिक कार्य जो है, श्रमिक जो है वह कार्य कुशल हो या श्रमिक यानी कि मजदूर कार्य कुशल हो या नहीं हो, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं रखता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों का कार्य करने में दिल न लगे, दिमाग न लगे, तो कोई कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है? यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा जो है वह बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। याद रहेगा आपको? अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबियों और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्या? कह रहा है कि लेखक जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वह आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? दोस्तों स्वाभाविक सा बात है, इसमें भी जाति प्रथा ही होगा। तो देखिए कह रहे हैं कि लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों को निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि निर्धारित कार्य माने जाति प्रथा ही हो गया है ना। आप कहेंगे सर जाति प्रथा तो नहीं है, अरे निर्धारित कार्य किसके आधार पर? जाति के आधार पर ही ना कार्य निर्धारित है, तो वही हो गया। क्योंकि अरुचि और व्यवस्था वह मनुष्य काम को टालने लगता है। कह रहा है कि यदि उस किसी मनुष्य को उस कार्य में रुचि नहीं है तो वह क्या करता है कि उस कार्य को टालने लगता है और काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसे ही स्थिति में जहां काम करने में मदद काम करने में न दिल लगे और ना ही दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है? ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? इसका आंसर आप देख लिए। अब जो अगला क्वेश्चन है यानी कि 7वां नंबर जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बंधु, वह देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे कि लेखक ने पाठ के किन किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिक प्रथा के रूप में दिखाया? कह रहा है कि लेखक जो है वह पाठ के किन किन पहलुओं को जाति प्रथा को जो है एक हानिक कारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि लेखक जो है वह पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। कह रहा है कि अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और व्यवस्था में श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप इत्यादि। तो लेखक साहब जो है वह जाति प्रथा को एक हानिक प्रथा के रूप में दिखाया। आगे जो है क्वेश्चन वह देखिए यहाँ पे कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक साहब जो है वह किन विशेषताओं को आवश्यक मानते हैं? तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक जो है अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, सबको उनके रक्षा के लिए प्रति सजग होना चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हमें स्थितियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। अब जो हम आपको आखिरी क्वेश्चन बताने वाले हैं, यह क्वेश्चन इतना ज्यादा वीवीआई है, टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन पूछेगा तो पूरे का पूरे 5 मार्क्स में पूछेगा मेरे भाई। तो छोड़ के मत भागना और अपने जिला का नाम कमेंट करना ना भूलना कि किस डिस्ट्रिक्ट से आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ताकि पता तो चले कि किस किस जिले के बच्चे वीडियो को देख रहे हैं। तो देखिए 9वां नंबर जो क्वेश्चन है
वह है। यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखिए। यह क्वेश्चन 5 मार्क्स में जो है आपके आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का सारांश क्या है, तो सारांश का मतलब होता है कि पूरा कहानी आप पढ़े 2 पेज का और उसको आप 5 लाइन 10 लाइन में बता दीजिए ना, जो मेन बात है वह बात बता दीजिए, यही सारांश हो जाता है। तो देखिए सारांश आपको बताते हैं इस कहानी का क्या है। आप यदि नहीं पढ़े हैं कहानी को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कहानी को हम पढ़ाए हैं, लेखक परिचय को भी पढ़ाए हैं, ऑब्जेक्टिव भी बताया, तो आप जाके सारा का सारा वीडियो देखिए ताकि एक भी क्वेश्चन एक भी टॉपिक आपसे ना छूटे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर है कि आज के युग में, आंसर आप देखिए यहाँ पे है कि आज के युग में भी जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। लेखक कहते हैं कि आज के युग में भी कोई यदि जाति प्रथा की वकालत करता है तो वह सबसे बड़ी विडंबना है। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है। देखिए कार्यों का बंटवारा ठीक है, लेकिन मजदूरों का बंटवारा ठीक नहीं है कि ये मजदूर यही काम करेगा यदि उस मजदूर का उस कार्य में मन न लगे। कह रहे हैं कि श्रम का विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन जो है वह निसंदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है, श्रमिक विभाजन नहीं आवश्यकता है। जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन और इनसे ऊंच नीच का भेद करती है। आगे देखिए क्या करा कि वस्तुतः जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर जन्मना पेशा थोप देती है। कह रहा है कि श्रम विभाजन जो है, कार्यों का बंटवारा जो है वह मनुष्य की रुचि पर होता है कि मनुष्य क्या करना चाहता है, किंतु श्रमिक विभाजन जो है यह क्या करता है, यहाँ पे मनुष्य की श्रमिक विभाजन में क्या होता है कि मनुष्य की रुचि और अरुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती। ऐसे हालत में व्यक्ति अपना काम टालू ढंग से करता है, न कुशलता आती है न श्रेष्ठ उत्पन्न होता है। चूंकि व्यवसाय में ऊंच नीच होता रहता है, अतः जरूरी है पेशा बदलने का विकल्प। चूंकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है, इसीलिए यह प्रथा गरीबी और उत्पीड़न तथा बेरोजगारी को जन्म देती है। भारत की गरीबी और बेरोजगारी के मूल में जाति प्रथा ही है। अतः स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। आदर्श समाज में वह विध हितों में सबका भाग होता है। इसमें अबाध संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होते हैं। लोग दूध पानी के तरह हिले मिले रहते हैं। इसी का नाम तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र मूल रूप से सामूहिक जीवनचर्या और सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। मेरे प्यारे साथियों, तो आप हमें एक बार कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, ताकि जितना भी चैप्टर है आपके हिंदी का, ठीक है ना, मैथिली का, जो मैथिली का स्टूडेंट्स है वह तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम पढ़ाने वाले हैं, हिंदी का भी, मैथिली का भी, नॉन हिंदी का भी। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।